शुभोदय बच्चों, आज अपना सेशन है डे 7। आज अपन एक नया कहानी सीखने जा रहे हैं। अपना कहानी का नाम है ऊंट की पीठ। अपना कहानी का नाम क्या है बेटा? ऊंट की पीठ। ऊंट बोले तो मालूम है ना सबको, किसे कहते हैं ऊंट? कैमल। यस, किसे कहते हैं ऊंट? कैमल। सब जने कैमल देखे होंगे ना बेटा ऊंट को, कभी भी जगह बेटा ऊंट के ऊपर। हाँ, डेजर्ट कहाँ रहते हैं बेटा ऊंट? हाँ, ज्यादा कहाँ रहते हैं ऊंट? राजस्थान में डेजर्ट में रहते हैं। आज अपन इस ऊंट की पीठ की कहानी क्या है, वो कहानी क्या है अपन अब देखते हैं। एक था ऊंट, तो एक ऊंट थी। उसके बारे में आज अपना कहानी। उसके लंबे पैर और लंबी गर्दन थी। उसकी पीठ पर ऊबड़ भी था। इस कारण उसके मित्र उसकी हंसी उड़ाते थे। सब जने देखे होंगे ना बेटा कैमल कैसा आता है ऊंट। ऐसा होता है, देखने को कैसा दिखता है। देखो अपन दूसरे जानवरों को देखे ना, उसका पीठ कैसा रहता है? ऐसा इक्वल रहता है। लेकिन ऊंट की पीठ कैसी होती है? ऐसा लंबा होता है, ऐसा होता है। उसके पीठ के ऊपर ऐसा होता है और उसके बड़े बड़े टांगे होते हैं। बड़े बड़े उसके टांगे होते हैं, लंबे होते हैं। इसको ऐसे लंबे लंबे टांगे और उसकी लंबी गर्दन देख के, लंबी गर्दन मीन्स नेक कैसी होती है कैमल की, ऊंट की? लंबे ऐसा बड़ा होता है। उसको देखकर क्या बोलते थे? कहते उस ऊंट को मित्र तुम देखो कैसे हो बोल के हंसी उड़ाते थे, उसको थोड़ा सताते। तो बच्चे कैसे रहते हैं? थोड़े बच्चे क्या करते? अरे तुम ऐसे हो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम काला हो, ऐसा बच्चे क्या कर रहे थे आपस में? ऐसा बोलते रहते, बच्चों को ऐसा चिढ़ाते रहते। वैसा ही ऊंट की दोस्तों ने क्या कहा? उसको हंसी उड़ाई उसकी, क्योंकि उसकी तुम्हारी देखो कितना बड़ी लंबी गर्दन है, लंबे लंबे पैर है तुम्हारे बोल के हंसी उड़ाई। इस कारण उसके मित्र उसकी हंसी उड़ाते थे। वह अक्सर अकेला ही बैठा रहता था। एक दिन बंदर और खरगोश उसके पास आए और बोले, देखो तुम्हारा शरीर कितना बेडोल है, हम सब तुमसे कहीं अधिक सुंदर है। यह सुनकर ऊंट बहुत दुखी हुआ। है ना बच्चों, अगर कौन भी हमारी अपनी हंसी उड़ाए तो तुम सुंदर नहीं हो, तुम ऐसा हो वैसा हो, तुम काला हो, तुम सुंदर नहीं हो, हम देखो कितना सुंदर है, ऐसा बताए तो हमें कैसा लगता है बेटा? बहुत दुखी होता है ना। फिर एक बार अपन लोगों के पास जाते हैं, उनसे मिलके बात करने को भी अपन पसंद नहीं करते, क्योंकि अब फिर से उनके पास गए तो लोग हमें मेरी हंसी उड़ाते बोल के सोच लेते। वैसे ही ऊंट क्या करे? कौन हंसी उड़ा रहे थे उसके? खरगोश और बंदर भी। खरगोश और बंदर क्या बोले उसके? देखो तुम्हारी बेडोल शरीर माने बेटा बॉडी। उसकी बॉडी कैसी होती है कैमल की? ऐसा उसकी बड़ी पीठ होती है, लंबे लंबे टांगे होते हैं। तुम्हारे शरीर कैसा? बेडोल मीन्स शेपलेस। तुम्हारा शरीर शेपलेस है बोल के उसकी हंसी उड़ाई। वो सुनकर वो बहुत दुखी होकर क्या करे? फिर एक बार उन्हें बाहर भी नहीं जाती थी, अकेला बैठ के उदास बैठती थी। देखो एक दिन वह बहुत उदास था। उसके कुछ मित्र उसे खेलने के लिए बाहर बुला रहे थे, परंतु ऊंट नहीं गया। तब उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, तुम बाहर खेलने क्यों नहीं जा रहे? ऊंट ने दुखी होकर कहा, माँ सारे मित्र मुझ पर हंसते हैं।
अच्छा है ना बेटा। और क्या हुआ, कौन हंसी उड़ाए थे उनकी, खरगोश और बंदर। खरगोश माने रैबिट, खरगोश किसे कहते हैं बेटा, रैबिट। ओके, खरगोश और रैबिट। और बंदर को क्या कहते हैं, मंकी। बंदर को क्या कहते हैं, मंकी। सो वो क्या करी थी, और बाकी के मित्र आकर पूछने पर क्या करी उन्हें, चलो जाकर बाहर खेलेंगे बोले तो उसने क्या कहा, नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी बोल के नहीं जाती। वो क्या करती थी, घर बैठे भी उदास बैठती थी। जब क्या हुआ, उसकी माँ ने पूछा, नहीं अपन भी कभी भी घर में रहे तो कभी भी उदास बैठे तो कैसे रहता, अपनी माँ के अपनी पूछती ना, क्या हुआ बेटा तुम ऐसे बैठे, क्यों बाहर नहीं जा रहे, क्यों सबसे मिलकर नहीं खेल रहे, तुम क्या हुआ बेटा, कौन भी क्या उसको भी बोले क्या, बताओ मैं सॉल्व करूँगी तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो अपनी मम्मी अपने से माँ अपने से पूछती है। सो वैसा ही उनकी माँ भी क्या कहा, क्या हुआ बेटा तुम तो उदास बैठे, कोई भी कुछ भी कहे क्या तुमसे बोल के पूछा। जब उसने क्या कहा, हाँ माँ सब जने मेरी हंसी उड़ाते हैं, सभी मेरी हंसी उड़ाते हैं बोल के बताया। क्यों, माँ ने हैरानी से पूछा कि पैसा क्यों, क्या मजाक उड़ाया सबने तुम्हारा बोल के पूछी। ऊँट बोला, माँ मेरी टांगें और गर्दन बहुत लंबी है ना, और मेरी पीठ पर ऊपर भी है, इस कारण सब मुझ पर हंसते हैं। अब मैं कभी उनके साथ नहीं खेलूंगा। जब माँ बहुत बार पूछने के बाद उसने क्या जवाब दिया बेटा, हाँ माँ सब कहते हैं कि मेरी गर्दन लंबी है और मेरे पैर भी बहुत लंबे हैं, और उसके साथ साथ मेरी पीठ पर ऊपर भी है। वे पूरे देखकर मेरे दोस्त मेरी हंसी उड़ाते हैं क्योंकि अपनी माँ को उन्होंने बताया। देखो जब माँ क्या समझा, इसलिए मैं कभी भी लोगों के साथ नहीं खेलूंगा बोलकर अपनी मम्मी से कहा। माँ ने ऊँट को समझाते हुए कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, जिन्हें तुम अपने बेघर होने का कारण समझते हो वही तुम्हारी विशेषता है। ऊँट हैरानी से माँ की ओर देखने लगा। जब उनकी माँ ने क्या समझाया उससे, क्या समझाया बेटा, नहीं बेटा किस चीज़ को लेकर तुम बेघर समझ रहे हो, वही तुम्हारी विशेषता है, वही तुम्हारी विशेषता है बोल के बताती हूँ। जब वो क्या हुआ, शौक हो गया, शौक होके ऐसा देखने लगा। माँ बोली, हाँ बेटा हमें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि वहाँ हम तेजी से चल पाते हैं। हमारे पैर इस प्रकार बने हैं कि रेत में धंस नहीं पाते। जब उनकी माँ ने उसे क्या समझाया बेटा, हाँ बेटा बोलो तुम्हारी कौन से बेघर शरीर को देखकर हंसी उड़ाती है वही तुम्हारी विशेषता है बोल के। क्यों वो स्पेशलिटी है वो कुबड़, वो तो माँ ने क्या बताया हमें, इससे हम रेगिस्तान में कैसा होता है, पूरा रेत होता है, सो उस पर अगर अपन चले तो क्या होता है, अपने पैर उसमें धंस जाते है ना बेटा। रेत में क्या होता है, अपने पाँव रेगिस्तान में तो धंस जाते, लेकिन ऊँट के पैर नहीं धंसते क्योंकि उसके पैर तो ऐसा फ्लैट रहता। लेकिन बेटा कभी भी ऐसा फ्लैट रहते कैमल के, ऊँट के पैर ऐसा, इसलिए वो रेत में नहीं धंसते। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज। ऊँट को क्या कहते हैं, और एक नाम से भी क्या बुलाते हैं अपन, रेगिस्तान का जहाज। क्या, रेगिस्तान का जहाज, डेजर्ट ऑफ कैमल। ओके, क्योंकि वहाँ हम तेजी से चल पाते हैं। हमारे पैर इस प्रकार बने हैं कि रेत में धंस नहीं
भंडार है। भोजन का भंडार मीन्स स्टॉक, भंडार माने स्टॉक। जो भी चीजें अपन घर में भी रख लेते हैं बेटा, स्टोर रूम में अपन स्टोर कर लेते हैं, जो भी ज़्यादा चीजें रहते एक्स्ट्रा थिंग्स कुछ भी रहता अपन क्या करते हैं, एक जगह स्टोर कर लेते। सो वैसा ही उस ऊंट की पीठ ऐसा होती है ना, इसको क्या कहते हैं बेटा, कुबड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं, कुबड़। और इसको भंडार, भोजन का भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं, भोजन का भंडार कहते हैं। रेगिस्तान में जब खाना या पानी बहुत दिनों तक नहीं मिलता तब हम इसके सहारे ही ताकत पाते हैं। देखो बेटा, अपन एक दिन बिना पानी और खाने के बिना नहीं रह सकते, लेकिन ऊंट कैसे रह सकते हैं? अभी रेगिस्तान में बोले तो बहुत पानी कम मिलता है, तो अपन पानी के अलावा रहते ही नहीं, लेकिन वहाँ पे कैमल क्यों रहते, बहुत दिखते अपने को ऊंट वहाँ पे रेगिस्तान में। क्यों ऐसा बोले तो ये कैमल्स, ऊंट क्या करते हैं, जब भी पानी मिलता है वो अंदर स्टोर कर लेता, स्टॉक रख लेता। वही क्यों, ये कुबड़ में, इसलिए ऊंट की कुबड़ है ना, इसमें वो स्टोर कर लेते हैं पानी और खाना। अगर अपन स्टोर कर ले तो रहता है क्या, अपन खाना एक दिन और 2 दिन स्टॉक रख ले सकते बेटा, नहीं, वो खराब हो जाता। लेकिन इसकी स्पेशलिटी, विशेषता क्या है ऊंट की, वो अपने कुबड़ में भोजन और पानी को स्टॉक रख लेता है। सो वो जब भी रेगिस्तान में पीने को पानी और खाने को खाना नहीं मिलता है ना, जब वो कुबड़ के सहारा ही खाना और पानी पीते हैं। अच्छा, फिर हमारी गर्दन लंबी क्यों है, ऊंट ने पूछा। फिर अपनी गर्दन माने नेक, तो उसकी नेक कैसी होती है, बहुत लंबी ऐसी होती है, देखो ऐसा लंबा होता है। फिर अपनी गर्दन क्यों लंबी है होती बोल के पूछ। जब उनकी माँ ने क्या जवाब दिया, बेटा अपन अब क्या में क्या करता, अपन अपनी हाइट को अपन क्या करते, कौन सा भी पेड़ के ऊपर से फल नहीं तो ऊपर ऐसा पत्ते कुछ भी तोड़ना हो तो अपने को नहीं होता अपने से। लेकिन क्या होता, ऊंट क्या कर सकती, कितना भी बड़ा पेड़ है तो भी वो क्या कर सकती, अपनी लंबी गर्दन की सहायता से कितनी बड़ी पेड़ के ऊपर के पत्ते भी खा सकती हो। अब देखो भाई, और क्या कर सकती हो, अब तालाब और नदी में बहुत ऐसा पानी रहती, लेकिन अपन ऐसा मुंह लगा के पी नहीं सकते, लेकिन वो क्या कर सकती, अच्छी उसकी लंबी गर्दन होने से क्या होता, वो ऐसा अपनी गर्दन झुका के नदी और तालाब में से अच्छा पानी पी सकता। लेकिन अपन पीना हो तो कौन सा भी चीज की जरूरत होनी पड़ती, ग्लास में तो कौन से भी चीज की जरूरत होनी पड़ती, लेकिन ऊंट क्या कर सकती है, अच्छा अपनी गर्दन की सहायता से ही झुककर नदी और तालाबों में से दूर है तो भी क्या कर सकती, वो पानी पी सकती है। वो गर्दन किस काम आता, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर ऐसे पत्ते खाने के लिए और नदी और तालाब में पानी पीने के लिए अपनी लंबी गर्दन अपने को सहायता करते हैं बोल के माँ ने बताया। माँ की बातें सुनकर ऊंट बहुत प्रसन्न हुआ। सो माँ क्या करी, उसको पूरे अपने शरीर के बारे में पूरा समझाने से ऊंट बहुत खुशी हुआ। वह बोला, ठीक है माँ, अब मैं सभी को अपनी विशेषता बताऊंगा। देखे ना बच्चों, इस कहानी में क्या हुआ, इस कहानी से अपन क्या सीखे बेटा, हमें किसी की भी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। किसी भी शरीर को और रंग के बारे में, कौन से भी चीज के बारे में अपन दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। उससे क्या होता है, वो बहुत दुखी होते हैं। कभी भी अपन ये नहीं सोचना कि हम ही सुंदर है, तुम ऐसे हो वैसे है बोल के नहीं बोलना चाहे, वो बुरी आदत है। जैसे कि हम बोले ना बेटा, बंदर और खरगोश ऊंट की हंसी उड़ाई थी ना बेटा, जब वो ऊंट कितना दुखी हुई थी। सो इसलिए बच्चों, हमें कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। सो इस कहानी में क्या कहे बेटा, देखो क्या विशेषता है ऊंट की, उसकी
उसके पैर कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। सो और उसकी पीठ पर एक क्या है? क्या है बेटा? ऊंट की पीठ पर ऐसा होता है लंबी, ऊपर ऐसा, इसको क्या कहते हैं? कुबड़। ऊंट की पीठ पर ऐसा बड़ा एक है ना, उसको क्या बोलते हैं? कुबड़। देखो बेटा अब मैं पूछ, इसकी ऊंट की लंबी गर्दन से क्या विशेषता है उसकी? लंबी गर्दन होने से उसको क्या फायदा है बेटा? क्योंकि लंबी गर्दन होने से ये ऊंट क्या कर सकते हैं बेटा? बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर ऐसे पत्ते खा सकते हैं, हाँ, और नदी और तालाब में से पानी पी सकते हैं वो। और लंबे पैरों से क्या विशेषता है उसकी? लंबे पैर होने से, लंबे पैर होने से क्या होता है? वो रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं और उसके पैर रेत में नहीं धंस पाते। और देखो बेटा उसकी कुबड़ की क्या विशेषता है? क्योंकि वो अपनी कुबड़ में पानी और खाने को स्टोर कर लेती। जब भी रेगिस्तान में 2 दिनों तक पानी खाना नहीं मिले तो वो क्या करती? अपनी कुबड़ के सहायता से खाना पानी पीती है। सो ये है कहानी बेटा अपनी ऊंट की पीठ। तो आप कभी भी किसकी भी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। चलो बेटा अब इस कहानी में कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पीठ, बैक, कुबड़, हम्प, अक्सर, मोस्टली, परेशान, अपसेट, प्रकार, मैनर, बेडोल, शेपलेस, बंडर, स्टॉक, रेगिस्तान, डेजर्ट, तालाब, पॉन्ड, प्रसन्न, हैप्पी, परंतु, बट, दस, नेक्स्ट, विशेषताएं, स्पेशलिटीज, नदी, रिवर। बच्चों तो ये है अपनी कहानी ऊंट की पीठ। और आप अपने क्लास वर्क में एक कठिन शब्दों के अर्थ लिखना है। तो इस कहानी से हम क्या सीखे? दूसरों की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए और किसी को भी दुखी नहीं पहुंचाना चाहिए। सो ये है अपनी ऊंट की पीठ कहानी बेटा। समझ में आया ना? सो फिर एक बार मैं एक शब्दार्थ पढ़ के बताऊंगी आपको। पीठ, बैक, कुबड़, हम्प, अक्सर, मोस्टली, परेशान, अपसेट, प्रकार, मैनर, बेडोल, शेपलेस, बंडर, स्टॉक, रेगिस्तान, डेजर्ट, तालाब, पॉन्ड, प्रसन्न, हैप्पी, परंतु, बट, दस, गेट स्टक, विशेषताएं, स्पेशलिटीज, नदी, रिवर। बच्चों ये पूरे शब्दार्थ आप क्लास वर्क में कॉपी कर लो। और ऊंट की पीठ कहानी समझ में आया ना बेटा? ओके। सो